क्लियर मैं करूँगा। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मतलब कुछ भी नेचुरल। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके लोगों में एक विचारधारा थी कि हम इसे लैब में नहीं बना सकते, ये बहुत नेचुरल होता है, ये प्रकृति ने हमें दिया है, ये जीव जंतु में मिलता है, हम इसे लैब में नहीं बना सकते। तब तक 1828 में वोलर नाम के एक जर्मन केमिस्ट ने यूरिया को लैब में प्रिपेयर कर दिया। यूरिया CH4N2O, यूरिया को लैब में प्रिपेयर कर दिया। यूरिया क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो यूरिन में मिलता है। अब यहाँ से शुरू होता है सिलसिला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर करने का। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो हमें कार्बन को जानना जरूरी है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट क्यों? इसकी 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी क्यों होती है? क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है। पहले शेल में 2 होने चाहिए, 2 लगा दीजिए। दूसरे शेल में 8 होने चाहिए, लेकिन कितना लगाएंगे? जो बच गया वो 1 2 3 और लास्ट का 4। कितना कम है? 4 कम है। नॉन मेटल है, गेनिंग टेंडेंसी है, मतलब कहीं से लेके आएगा, तो कहीं से 4 लेके आएगा। किसको लेके आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी कार्बन है, इर्द गिर्द हाइड्रोजन रहेंगे ही रहेंगे। हाइड्रोजन अगर नहीं है तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए, फिर से बोल दूं, सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ से कोई भी हो सकता है। मिथाइल, इथाइल, फ्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, क्लोरो, आइडो, कोई भी हो सकता है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। मान लीजिए ब्रोमो है। अब कार्बन को क्या करना है? कार्बन को 4 वैलेंसीज फिल करनी है। कहीं से करेगा? कर दिया। लेकिन अगर ये नहीं है तो हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। एक और बात, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप के अलावा फंक्शनल ग्रुप से भी कोई भी हो सकता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूशन से नहीं जोड़ेंगे, दोनों अलग अलग है। फंक्शनल ग्रुप फंक्शन को बदल देता है, कंपाउंड के पूरे कैरेक्टर को, पूरे प्रॉपर्टी को बदल देगा। वो फिनॉल बना देगा, मीथेन को मिथेनॉल बना देगा। तो हाई लेवल का चीज है, उसे अलग ही रहने दीजिए। पहला कैरेक्टर क्या है? कार्बन का टेट्रावैलेंट होता है, 4 वैलेंसीज होती है। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है? ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है इसकी। कैटेनेशन CATENATION। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी तरह किसी को भी देखकर आकर्षित हो जाना, अट्रैक्ट होना, उससे बॉन्ड बनाना, ये कार्बन करता है। अपनी तरह एलिमेंट्स को देखकर बॉन्ड बना के एक चेन बनाता है। 2 कार्बन है, आप बॉन्ड बना लेंगे, एक चेन बन गया। 3 4 5 6 7। और इसी तरह नाम भी बदलता है। कार्बन 1 है, मेथ 2 है, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से नाम बदलता जाएगा। अब देखिए, अब दोनों प्रॉपर्टीज को, इसे टेट्रावैलेंट और कैटेनेशन प्रॉपर्टी को मिक्स करके देखते हैं। कैटेनेशन मतलब चेन बनाना, चेन बनाया। टेट्रावैलेंट है मतलब 4 वैलेंसी फिल करेगा। एक सामने से जोड़ के फिल कर चुका है, बचा क्या? 3। किसको देगा? कोई नहीं, हाइड्रोजन। बीच वाला कार्बन, एक यहाँ बॉन्ड बनाया, एक यहाँ बॉन्ड बनाया। 4 बॉन्ड बनाने थे, 2 बना चुका, 2 बचा, किसको देगा? हाइड्रोजन को देगा। और फिर जो लास्ट का बचा H3। लास्ट वाले ने 1 बॉन्ड बनाया था, मतलब कि 4 में से 1 बनाया था, 3 बाकी थे, 3 हाइड्रोजन ले गया। अब ये क्या बन जाएगा अपना? 1 2 3। कार्बन कितना है? 3 है। प्रोप। इस तरह से नाम बदलता है। 4 होगा तो ब्यूट, इस तरह से नाम बदलता है। अब सेकंड नेम क्या होगा इसका? तो ये बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, बॉन्ड कौन सी है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, सिंगल है तो एन। यहाँ क्या देख रहे हैं? सिंगल बॉन्ड तो एन, प्रोपेन, ANEN। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो C3 और H कितना है? 3 3 6 7 8, H8, C3H8। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, बॉन्ड को चेंज करते हैं। 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। यहाँ 2 बना दिया, मतलब 2 बाकी है। यहाँ 3 बना दिया, 1 बाकी है। यहाँ 1 बना दिया, 3 बाकी है। ये क्या बन गया? ये भी प्रोपी है, 1 2 3। तीसरे नंबर पे प्रोप, PROP, प्रोप, लेकिन डबल बॉन्ड है, प्रोप ENE।
इन लग जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C3H6, C3H6। ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, तो अब ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, YNE, प्रोपाइन। फॉर्मूला कैसे बनेगा, फिर C3H1 नो H H3 H4 C3H4। प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है कि अगला नाम क्या होगा। प्रोप तो है, कार्बन 3 है तो तीसरे में क्या है, प्रोप, तो तीनों प्रोप है, लेकिन एक एन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एक इन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक आइन है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। इस बॉन्ड पे फोकस कीजिएगा सेकेंड नेम के लिए। ये क्लियर हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ये दो प्रकार के होते हैं, एक असाइक्लिक, एक साइक्लिक। असाइक्लिक वो होते हैं जो रिंग नहीं बनाते, चेन तो बनाएंगे लेकिन वो चेन रिंग नहीं बनेगा, गोल नहीं होगा, कभी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 ये बन गया, ये चेन बन गया, कैटेनेशन सेटिस्फाई हो गया है। हाइड्रोजन कितने होंगे, ये आप लिख सकिएगा H3 H2 H2 H3। ब्यूटेन, ब्यूटेन बन गया, लेकिन असाइक्लिक कैरेक्टर से बना है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट कार्बन है और लास्ट कार्बन है, ये दो चेन जो है, ये चेन के जो दो भाग है फर्स्ट और लास्ट वाले, ये आपस में जुड़े नहीं है, ये जुड़ के गोल नहीं हुए हैं। सेकंड कंडीशन देखिए साइक्लिक में, साइक्लिक में क्या होता है, यहाँ भी चार होगा 1 2 3 4, यहाँ भी ब्यूट ब्यूट। अब यहाँ क्या है, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बना है एन, यहाँ भी ब्यूटेन यहाँ भी ब्यूटेन, लेकिन ये प्योरली ब्यूटेन है और ये साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फर्क है, 1 2 3 4 C4H10, और यहाँ पे देखिए तो C4 ही है लेकिन H8 हो जाएगा। गिन के देखें, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, 2 बाकी, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी वही हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, 2 4 6 8, C4H8 और यहाँ पे C4H10। तो ये फर्क आ जाता है, ये रिंग नहीं बनाता, ये रिंग बनाता है, ये गोल हो जाता है, ये गोल नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे बस साइक्लिक के बारे में फिलहाल, अभी के लिए अभी हम साइक्लिक पढ़ लेते हैं। साइक्लिक को एलिपैथिक भी कहा जाता है। अब इस एलिपैथिक के दो पार्ट होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एल्केन जिसमें एन लगा हो, ANE। अब एन किस में लगता है, एन सिंगल बॉन्ड में लगता है, वो कुछ भी हो सकता है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन कुछ भी, पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, लेकिन एन रहेगा, ठीक है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड होता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, मान लीजिए 3 कार्बन प्रोपेन। अब यहाँ पे क्या करेगा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, बॉन्ड जुड़ के रहेंगे, और ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ये टूटेंगे नहीं, ये जुड़ के रहेंगे आपस में, इसीलिए सैचुरेटेड होगा ये। इसकी फॉर्मूला होती है एल्केन ग्रुप के किसी भी कंपाउंड का हम फॉर्मूला बना सकते हैं एक फॉर्मूले से, देखिए N stands for number of carbon atoms, only carbon atoms, CnHn multiply 2 plus 2, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए, अगर कार्बन 3 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, H, फिर N की जगह पे 3 लगाऊंगा जैसे कि यहाँ लगा था, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से ऐड कर दूंगा, 3 2 6, H6 plus 2 C3H8, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। समझ नहीं आया, यहाँ लिखिए 1 2 3, कार्बन 3 है, 3 लगा दिया,
यहाँ पे H3, यहाँ H2, यहाँ पे H3, 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 H6, H6 प्लस H2, H8, C3H8। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से काम होता है। सैचुरेटेड क्यों? सिग्मा बॉन्ड है, इसे अपने कैटिनेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, कंप्लीट करना है, शो करना है, तो वो तोड़ेगा नहीं। वहीं अनसैचुरेटेड में क्या देखते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड में एक होता है एल्कीन, एक एल्काइन। एल्कीन के कंडीशन में डबल बॉन्ड ENE, लास्ट का देखिए ENE, एल्कीन। इन में क्या लगता है? डबल बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड। वो प्रोपीन, ब्यूटीन, एथीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिमिलर फॉर्मूला, बस +2 मत लगाइएगा लास्ट में। C नंबर ऑफ कार्बन एटम, H नंबर ऑफ कार्बन एटम मल्टीप्लाई 2, फॉर्मूला वही होगा, ठीक है। करके देखते हैं। C3H3 मल्टीप्लाई 2, C3H6, ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा प्रोपीन। प्रोपीन कैसे बना ये देखिए, C3 डबल बॉन्ड कहीं भी दे दिया, ये हो गया H2, ये हो गया बस H और ये H3, 3 to 5 और 6, प्रोपीन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो ईन। अब ये सैचुरेटेड क्यों नहीं है? ये अनसैचुरेटेड क्यों है? अनसैचुरेटेड इसीलिए है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। पहला बॉन्ड जो होगा वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करेगा, मतलब कि वो सिग्मा बॉन्ड है, वो होगा ही होगा। लेकिन जो दूसरा बॉन्ड है वो होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, वीकर बॉन्ड, जो कभी भी टूट सकते हैं। बहुत टेम्पररी पीरियड के लिए डबल बॉन्ड होता है, कभी भी टूट सकते हैं, टूट के कोई भी रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे खत्म। इसलिए अनसैचुरेटेड, स्थिर नहीं है। अब एल्काइन के टर्म में देखते हैं कि ये अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, आयन YNE, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है? एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी को इजहार करता रहेगा, एंड तक दिखाता रहेगा कि हाँ मैं कार्बन अगले कार्बन से जुड़ा हुआ हूँ, हमने चेन बनाया है। लेकिन जो बाकी दो है वो पाई बॉन्ड है, फिर वही करेंगे, टूट जाएंगे, टूटने के बाद कोई भी रिप्लेस कर देगा उनको, हट गए। तो ये भी स्थिर नहीं है, टेम्पररी। अब इनका फॉर्मूला क्या होगा? CN, हर जगह CN, HN, N stands for number of carbon atoms, okay, multiply 2। यहाँ +2 किया था, यहाँ कुछ नहीं किया था, यहाँ -2 कर देंगे, हो गया। अब आप देखिए C3 कार्बन का 3 एटम लिया, हाइड्रोजन कार्बन का 3 एटम मल्टीप्लाई 2 - 2, कार्बन का 3 एटम, हाइड्रोजन 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस -2, कार्बन का 3 एटम, हाइड्रोजन 6 - 2 4, ये बन गया प्रोपाइन, प्रोपाइन PROPY, प्रोपाइन बन गया। प्रूफ कर देते हैं, 1 2 3, कार्बन 3 है, 3 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया इसको। कितना बचा इसके लिए? बस 1, क्योंकि 3 तो यहाँ मिला दिया है। अब इसने क्या किया? 3 यहाँ मिलाया, 1 यहाँ मिलाया, इसका कंप्लीट, इसका 3, क्योंकि इसने बस 1 ही मिलाया है। तो H3 + 1 H4, कार्बन 3 है, C3H4, प्रोपाइन। आपने ध्यान दिया होगा क्या है, तो ना +2 वाला खाना, तो वही फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है एंड तक। अब हमने बॉन्ड पे तो देख लिया, बॉन्ड के अलावा भी हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन। यहाँ क्या हो रहा है? 1 2 3 4, चलिए 4 कार्बन हमने ले लिया और एक जगह लगा दिया हमने ब्रोमो, एक जगह ब्रोमो लगा दिया। अब क्या करेंगे? 1 2 3 4, पहले मेन चेन को काउंट करेंगे। मेन चेन में क्या चल रहा है? मेन चेन में, तो मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब कि ANE, ये तो लगाएंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4,
ब्यूट, ब्यूटेन। अब साथ में क्या लगा है, उसके साथ में लगा है ब्रोम। तो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप के किसी भी मेंबर को हम पहले लिखते हैं ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। अभी नंबरिंग नहीं, मैं बस लिखना बता रहा हूं, ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसके अलावा दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक ब्रोमो हम यहां भी लगा दें, क्लोरो लगा दीजिए, क्लोरो लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब पहले कौन सा लिखेंगे, ये तो फिक्स है 1 2 3 4 ब्यूटेन, ये तो ब्यूटेन है, सिंगल बॉन्ड, मेन चेन में सिंगल बॉन्ड और 4 कार्बन से, तो ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन कौन सा लिखेंगे हम पहले, तो हम अल्फाबेटिकली जाते हैं, पहला चीज ये। और दूसरा चीज ये कि हम काउंट वहीं से करेंगे जहां से पास करता हो, मतलब यहां से काउंट करेंगे। तो पहले काउंटिंग में ही ब्रोमो आ गया, तो पहले लिखेंगे ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर लिखेंगे क्लोरो, CHLOR, ब्रोमो क्लोरो ब्यूटेन, ये हो गया। अभी नंबरिंग नहीं, नंबरिंग बाद में वो हम करेंगे IUPAC में। अब फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं इसमें, फंक्शनल ग्रुप को लगा दिया मैंने OH को यहाँ पे। अब काउंटिंग यहाँ से करूँ, प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की, फिर बॉन्ड्स की, फिर सब्स्टिट्यूशन की। तो काउंटिंग अब यहाँ से नहीं, यहाँ से करेंगे, लेकिन इसे हम फर्स्ट में लिखते हैं। सब्स्टिट्यूशन को कभी भी मेन चेन से पहले लिखा जाता है, मेन चेन, मेन चेन का नाम तो लिखेंगे कितने कार्बन है, फिर बॉन्ड कितने हैं, उसके आधार पर मेन चेन का नाम लिखते हैं। लेकिन इससे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन का नाम, और मेन चेन के बाद हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप का नाम मेन चेन के बाद लिखा जाता है। इतना क्लियर है? चलिए, ये क्या था, मेन चेन सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन बना लिया। अब OL, OH है मतलब कि अल्कोहल है, तो लिखा जाता है OL, OL लिख दिया। अब BUTAN ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे E को मिटा देंगे, BUTAN, ब्यूटेनॉल। अब पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन करना, ब्रोमो ब्यूटेनॉल, ऐसा होता है। वहीं अगर डबल बॉन्ड होता तो ब्यूटीन, ब्यूटीनॉल हो जाता, EN लग जाता। ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन, ब्यूटानाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइनॉल, इस प्रकार से हो जाता। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब आता है साइक्लिक। अब साइक्लिक, साइक्लिक पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी 2 भाग हैं, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है, तो पहले कंपेयर कीजिए, यहाँ एलिपैथिक है, यहाँ एलिसाइक्लिक है, दोनों में एली कॉमन है। तो दोनों तो अलग है, अलग क्यों है, एक रिंग बनाता है, एक रिंग नहीं बनाता, तो दोनों अलग है। लेकिन सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, दोनों ही सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। एग्जांपल में चलिए लिख लेते हैं, C1 2 3 और ये 4, ये हमारा क्लियर हो गया। H3 H2 H2 H3 मतलब कि C4H10, ये हमारा हो गया ब्यूटेन, ये हमारा ब्यूटेन हो गया। अब साइक्लिक में देखेंगे ये कंडीशन 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन, लेकिन इसका क्या नाम लगेगा, साइक्लोब्यूटेन, CYCL, साइक्लो, साइकिल बनाया है। यहाँ कुछ भी होगा, सिंगल बॉन्ड है तो A, डबल है तो E, ट्रिपल है तो आइन, और कार्बन कितने हैं, एक है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसा बढ़ता जाएगा। लेकिन साइकिल फॉर्म में होगा तो साइक्लो,
और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी चेंजेस आएंगे। यहाँ C4H10 है, फिर से C4H8 होगा, यहाँ पे आप काउंट कर लीजिएगा। तो ये भी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। या ब्यूटेन था अनसैचुरेटेड करके देखता हूँ इनको मैं, इसको कर दिया डबल बॉन्ड, अब ये बन जाएगा BUTENE साइक्लोब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया साइक्लोब्यूटाइन YNE साइक्लोब्यूटाइन। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कभी भी अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, कभी भी सैचुरेटेड नहीं होगा। एग्जांपल लेता हूँ बेंजीन का C6H6, ये कभी भी सैचुरेटेड हो ही नहीं सकता। देखिए C 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड बनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये बॉन्ड बन गया। अब क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को फिल करेंगे। एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, सबको एक एक हाइड्रोजन हमने दे दिया। अब हाइड्रोजन भी 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। इतना क्लियर। अब कंफ्यूज होइए यार, क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसी मांगता है। यहाँ देखिए C1 2 फिल हो गया, एक हाइड्रोजन ले गया, 3 फिल हो गया, एक कहां से फिल करेगा, डबल बॉन्ड, मतलब कि कभी भी सैचुरेटेड नहीं हो सकता है। यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, अब ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, फिर एक डबल बॉन्ड हम यहाँ बना देंगे, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। अब हम एक यहाँ बना देंगे डबल बॉन्ड, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, सबके पास सबके वैलेंसी फिल हो गए इस प्रकार से। अब हम इसमें क्या देखते हैं, जो दूसरा बॉन्ड आया है वो पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड क्या करता है, चलता रहता है, रोटेट करता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। ये जो यहाँ है यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, मतलब ये चलते रहेंगे। कहा जाता है डीलोकलाइजेशन, DLOCALIZATION ऑफ पाई बॉन्ड, इसे कहा जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। मैंने बेंजीन का एग्जांपल लिया क्योंकि बेंजीन पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है, यहीं से बाकी के एरोमेटिक कंपाउंड निकलते हैं, अधिकतर यहीं से निकलते हैं, बेंजीन से ही। इसी के बाई प्रोडक्ट होते हैं, इसी के डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन लगाया ना, हाइड्रोजन मिटा दिया, हटा दिया, यहाँ लगाऊंगा OH, अब ये बन गया फिनॉल, PHENOL, फिनॉल बन गया। तो हमें अभी तक इतना पढ़ना था। चलिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हम ये समझ रहे थे और समझ भी रहे हैं। एल्केन, एल्कीन, 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 एल्काइन, ठीक है। एन इन आइन, या हमने बताया था आपको, ये बॉन्ड बेस्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये होता है सैचुरेटेड और ये होते हैं अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड क्यों, एक ही बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, इसलिए सैचुरेटेड, और बाकी के दो में इसमें एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड है, कभी भी टूट जाएगा, इनमें से कोई भी रिप्लेस कर देगा, तो टेम्पोररी होते हैं बेसिकली कहा जाए तो, इसलिए अनसैचुरेटेड, टेम्पोररी। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ पे दो होते हैं, फिर वीक बॉन्ड है, फिर टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि ये भी अनसैचुरेटेड होते हैं। अब चौथा प्रकार क्या है, अल्काइल। अल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड होते हैं ये भी। अल्काइल ग्रुप एल्केन ग्रुप के बहुत नजदीकी होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है, और सैचुरेटेड होते हैं। लेकिन एल्केन ग्रुप जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, COMPLETE,
कंप्लीट होते हैं और ये जो होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं। अल्काइल ग्रुप इनकम्प्लीट होते हैं। अब हम समझते हैं इनको ध्यान से। अल्काइल और अल्केन, जहां एन है, जहां सिंगल बॉन्ड है, अल्केन। एग्जांपल लीजिए इथेन, तो यहाँ एन है तो यहाँ भी एन लगा दिया, एथ एन, यहाँ भी एथ लगाएंगे, वाई वाई इथाइल, इथेन और इथाइल। इसका हम एग्जांपल लेके समझेंगे कि ये इनकम्प्लीट क्यों है, ये कंप्लीट क्यों है। तो इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, मतलब C 2 बार, C1 और C2, सिंगल बॉन्डेड क्योंकि सैचुरेटेड, ठीक है। बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल करेंगे, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 6, हाइड्रोजन 6, मतलब कि पूरा कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 पूरा कंप्लीट, यहाँ भी भर दिया। कार्बन ने हर जगह से अपने 4 कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये कंप्लीट होते हैं। अब मैंने क्या कहा था, अल्काइल ग्रुप बहुत नजदीकी होते हैं अल्केन ग्रुप के, बहुत नजदीकी, मतलब कि एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, एक है मतलब कि 2 लगेगा, 1 और 2, एक है मतलब कि 2 लगेगा, 2 कार्बन। आयन है मतलब कि एक रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा वहां से, मतलब ये क्या बन जाएगा C2H5, मतलब कि यहाँ 3 ही रहेगा, 1 2 3 और यहाँ 4 और ये एक 5, और जो यहाँ एक बच्चा है ये इसको इनकम्प्लीट बना रहा है, यहाँ इसके साथ कोई नहीं जुड़ा है और बहुत सैचुरेटेड, बहुत सैचुरेटेड, अपने आप को बदलेगा नहीं, अल्काइल ग्रुप का है वही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, इनकी तरह बदलेगा नहीं, जो है वही रहेगा। लेकिन एक इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, आप लोग दुखी हो रहे होंगे लेकिन दुखी मत होइएगा, ये इसका एक बेनिफिट है, ये इनकम्प्लीट होना इसका एक करेक्टर हो गया है। अब ये क्या करेगा, ये कहीं जाके किसी के साथ जुड़ के अपने आप को कंप्लीट कर लेगा, कहने का मतलब ये है अच्छा सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, सब्स्टिट्यूट कर पाएगा अच्छे से। आप देख रहे हैं मैंने जो एग्जांपल नहीं दे दिया है, मिथाइल और इथाइल, तो गुड सब्स्टिट्यूशन है। एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 और 5, मतलब कि और सिंगल बॉन्ड, पेंटेन, पेंटेन, इतना क्लियर। अब यहाँ मैंने लगा दिया CH3, मिथाइल लगा दिया। अब मिथाइल ने क्या किया, इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट किस प्रकार से था, सी एक बार 4 वैलेंसी फिल करेगा लेकिन 3 ही कर पाया, मीथेन नहीं बन पाया, मिथाइल पे रुक गया। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कार्बन की, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, तो ये कहीं जाके कार्बन से जुड़ गया है, कैटेनेशन को भी कंप्लीट कर लिया इसने। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसने सब्स्टिट्यूट किया। अब इसका नाम लगेगा, केमिकल जो उत्पन्न हुआ उसमें थोड़ी बदलाव आएगी, मिथाइल पेंटेन, मिथाइल पेंटेन, इस प्रकार से हम इसे समझते हैं। कहीं दिक्कत हुआ होगा, एक बार फिर समझाता हूं। एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, अल्काइल ALKYL, ओके, अल्काइल ग्रुप। एल्केन ग्रुप से कहा था मैंने, मतलब कि पेंटेन लीजिए, पेंटेन में मतलब 5 कार्बन और हाइड्रोजन 12, क्लियर है, नहीं हुआ होगा, 1 2 3 4 5 3 2 2 2 और ये भी 3 3 3 6 6 4 10 2 12, C5H12, ये अपना पेंटेन हो गया। पेंटेन, अब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन गायब कर देंगे यहाँ से,
मतलब कि इसे इनकम्प्लीट ही रखना है, कहीं एक में इसे एक इनकम्प्लीट रखना है ताकि जाके ये कहीं मेन चेन में जुड़ सके और सब्स्टिट्यूट कर सके किसी मेन चेन को। C5H11 एक दफे छोड़ दीजिए इसको, C5 है मतलब पेंट, H11 एक कम है, पेंटाइल, पेंटाइल। समझ नहीं आया, फिर से समझते हैं इसको, फिर से समझते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ओके। H3 H2 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 H3 ये कंप्लीट है, अपने आप को उसने कंप्लीट किया है, इसने अपने आप को क्या किया है, कंप्लीट किया है। आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से इसने अपने आप को कंप्लीट किया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 1 2 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब इसी कंडीशन को हम यहाँ लेंगे, एक हाइड्रोजन नहीं लगने देंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहीं एक हाइड्रोजन नहीं लगने देंगे। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 एक नहीं लगने देंगे, इसको हम नहीं लगने देंगे ताकि जाके कहीं अच्छे से सब्स्टिट्यूट कर पाए। पेंटाल बन गया, ये क्या बन गया, C5 1 2 3 4 5 और यहाँ 2 4 6 8 9 10 11 H11 एक छूट गया। ये क्या करेगा, जाके किसी और कार्बन से जुड़ेगा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, तभी सब सब्स्टिट्यूट कर पाएगा अच्छे से। फिर से समझिए इसको, C5H11 है ना, C5H11 C5H11 12 होना चाहिए था, 11 है। 1 2 3 ये मेन चेन कार्बन लगा, ठीक है, मेन चेन यहाँ लगा दिया। C5H11 12 होना चाहिए था, लेकिन 11 है मतलब एक कम है, एक यहाँ जुड़ गया, कैटेनेशन प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूट कर गया मेन चेन को, सब्स्टिट्यूशनल। ये हम और अच्छे से समझेंगे जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तब, ठीक है। आइसोमर क्या होता है, आइसोमर क्या होता है, आइसोमर क्या होता है, और आइसोमरिज्म एक टॉपिक हो गया है। व्हाट इज आइसोमरिज्म, एक ऐसा कंडीशन, देखिए आपने आइसोटोप को सुना होगा, व्हाट आर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप एक ऐसा कंडीशन है जहां एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर वही होते हैं, मास नंबर में फर्क आ जाता है, मतलब एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है। आइसोबार भी सुना होगा, आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, मास नंबर सेम हो जाते हैं, मतलब कि एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है, मतलब कंडीशन, ठीक है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है दो अलग अलग केमिकल्स के, दो अलग अलग केमिकल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होते हैं। एक पोजिशनल आइसोमर होता है और एक स्ट्रक्चरल, जहां स्ट्रक्चर में फर्क आ जाए। ध्यान से समझिए, आइसोमर, आइसोमर समझिए, 1 2 3 4 5 यहाँ मैंने बॉन्ड लगाया, 1 2 3, ये क्या है, 5 बॉन्ड है, पेंट, डबल बॉन्ड है, इन, ये भी पेंटीन है। अब दूसरा कंडीशन देखिए, 1 2 3 4 और 5 यहाँ भी लगा दिया। अब मैंने डबल बॉन्ड तो लगाया लेकिन यहाँ लगाया, ओ यहाँ लगा दिया। अब ये भी क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंट, डबल बॉन्ड, कुछ फर्क नजर आया, कुछ फर्क नजर नहीं आया। इसी फर्क को नजर लगवाने के लिए हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर, वहां हम नंबरिंग सीखते हैं। अब हम इसको नंबरिंग में ढालेंगे, 1 2 3 4 5 बॉन्ड जहां से पास पड़े वहां गिन लेते हैं, 1 2 और 3 के बीच में पड़ रहा है, मतलब कि पेंट 2 इन, छोटा नंबर हम कंसीडर करते हैं कभी भी। और यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 1 और 2 के बीच में पड़ रहा है, मतलब कि छोटा नंबर कंसीडर करेंगे। 5 से गिन लिया, 5 से काउंट किया, यहाँ से काउंट नहीं किया, 5 से काउंट किया तो 1 और 2 के बीच में पड़ रहा, हम छोटा नंबर लेके चलते हैं, 1 नहीं लिखना होता है। तो यहाँ इसका फर्क आया। ये कैसा आइसोमर है, ये कैसा आइसोमर है, यहाँ हम क्या देखें, हमने क्या देखा, बस पोजीशन में फर्क देखा, पोजीशन में। सिमिलर हम यहाँ भी देखेंगे, 1 2 3 4 यहाँ लगा दिया, C2H5 एक हमने यहाँ देखा, और दूसरे में हम देखेंगे 1 2 3 4
सॉरी है ना, C2H5 ये भी है पोजिशनल आइसोमर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगा है, फर्क आ रहा है। यह डिटेल पढ़ने के लिए हम नंबरिंग करते हैं नॉमेनक्लेचर में। तो ये हो गया पोजिशनल। पोजिशनल का नाम एक जैसा ही होता है लगभग। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल में क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, यहाँ स्ट्रक्चर में फर्क आती है, नाम में भी फर्क आ सकता है। स्ट्रक्चर में फर्क आ रही है, नाम में भी। C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होगा, फिर से बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होगा, केमिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। C4 है 1 2 3 4, बहुत साधारण बात है ये। H3 ये ले जाएगा, 2 पहले ले गया, 2 बाद में, 2 पहले ले गया, 2 बाद में, 1 पहले ले गया, 3 बाद में। मतलब कि एक जोड़ लिया है कैटनेशन के साथ और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ अपना बैलेंसिंग कंप्लीट करेगा। कार्बन क्या करता है 4, एक यहाँ कर लिया, बाकी बचा 3 हाइड्रोजन के साथ कर लिया। अब काउंट कीजिए हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10 1 2 3 4, कार्बन 4, कार्बन क्या है 4, म्यूट, और ये क्या है सिंगल बॉन्ड, ये एक। अब दूसरा देखिए 1 2 ये 3 और ये CH3, यहाँ तो फर्क आ गया, H3 H2 और यहाँ पे भी 2 कंप्लीट किया है तो H2। अब आप काउंट कीजिए अच्छे से काउंट कीजिए, 3 2 5 2 7 3 10, हाइड्रोजन 10 है, बिल्कुल 10 है। कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 है, बिल्कुल 4 है। लेकिन अब इनके नाम में फर्क आया, स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया। मेन चेन देखिए, मेन चेन क्या है, मेन चेन चाहे ये देख लीजिए, चाहे आप कुछ ऐसा भी देख सकते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं, इन्हीं 3 को लेकर, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, जैसा भी आप देखिए। चलिए मेन चेन देख लिया मैंने, तो ये देखा 1 2 3, 3 मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन, प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन, यहाँ ब्यूटेन या मिथाइल प्रोपेन। स्ट्रक्चर में फर्क आया, नाम में फर्क आ गया। ये कंडीशन है आइसोमर का, जहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रह गई। समझ आया? बिल्कुल आया होगा। ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नोमेनक्लेचर। यहाँ करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं, बस नेमिंग सीखना है, जो हमने पहले सीख लिया है ना। लेकिन यहाँ पे हम नेमिंग के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि वो उसका नाम क्यों है, नाम बदलता क्यों है। 3 कंडीशन होते हैं, एक तो बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, दूसरा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है उसमें, उस बेसिस पे, और इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। तो हम ये सब चीजें देखेंगे, और ये सब चीजें हैं कहाँ, नंबरिंग के अनुसार ये सब चीजें हैं कहाँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो हम नंबरिंग सीखेंगे, बहुत बेसिक से आएंगे और डिटेल में करेंगे, और ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओके ओके, तो सबसे पहले नेमिंग का बेस, एक कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट तक रहने देते हैं, पेंट नहीं होना चाहिए, पेंट तक रहने देते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। यहाँ पे मैंने बॉन्ड लगा दिया। अब पहले तो हम करेंगे काउंटिंग, 1 2 3 4 5, 5 है मतलब पेंट। डबल बॉन्ड है तो इन, अब मैंने गैप दे दिया है। मैंने गैप क्यों दिया, क्योंकि मैं बताऊंगा इन लगा क्यों, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड है किधर, काउंट कर लीजिए 1 2 3 ना, काउंट वहां से कीजिएगा जहां से पास लगे, पास, ठीक है, मतलब कि यहाँ से 1 2 3 4 और 5, कुछ ऐसा है मेरे पास। उल्टा भी काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए कंपेयर कर लीजिएगा, यहाँ से 1 2
2 और 3 के बीच में अपना डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। पास कहाँ से पड़ा? यहाँ से, मतलब हम इसको कंसीडर करेंगे, नीचे वाले को नहीं करेंगे, इसको मिटा दीजिए। चलिए मिट गया, 2 और 3 के बीच में पड़ा है। अब हम कौन सा नंबर लेंगे? कौन सा नंबर जो छोटा होगा वो, छोटा नंबर, स्मॉलर, मतलब कि 2 इन, पेंट 2 इन। हमें यहाँ पे ये सेटिस्फाई करना है, कहाँ है। नेमिंग तो है लेकिन कहाँ है। इसके साथ आपको क्या जानना है? मेन चेन, मेन चेन को हम लोग अगर यहाँ लिखते हैं तो मेन चेन से पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन करना। ओके, और मेन चेन के बाद फंक्शनल ग्रुप करना। फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये हीरो होते हैं, इनके आते ही बहुत सारी चीजें बदल जाती है, पूरे कंपाउंड का कैरेक्टर बदल देते हैं पूरी तरह से। ठीक है, अब मैंने काउंटिंग पे बात की थी। अभी तक हम लोग ने काउंट किया था तो बॉन्ड के बेस पे किया था, क्योंकि बाकी दो तो थे नहीं, तो बॉन्ड से ही काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाकी दोनों भी तो काउंटिंग कहाँ से होगी? तो प्रायोरिटी दी गई है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बॉन्ड से भी ज्यादा। अभी तक बॉन्ड का था, अब बॉन्ड के अलावा बाकी दो भी होंगे, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी फंक्शनल ग्रुप की। ओइक एसिड, अल्कोहल। ओके, फिर होगी बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की होगी प्रायोरिटी। और लास्टली सब्स्टिट्यूशन को देखा जाएगा। मतलब कि अगर ये दोनों नहीं है तब इनको हम प्रायर मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, इतनी सी बात है। अब इससे ज्यादा हमें क्या जानना है? अगर बोला कि फॉर्मूला ही बना दो इसका, तो क्या बनाएंगे? वो भी कर लेते हैं। कार्बन क्या करता है? अपने चार वैलेंसी को फिल करता है, एक कैटेनेशन के तहत कर लिया है, बाकी थी हाइड्रोजन बनाएगा। यहाँ पे एक और दो कर लिया है, मतलब कि दो बचा। यहाँ पे एक दो तीन कर लिया, एक बचा। यहाँ पे एक दो तीन कर लिया, एक बचा। यहाँ पे एक कर दिया, तीन बचा। तीन तीन छः, तीन नौ, एक 10, एक दो तीन चार पाँच, C5H10। इज इट क्लियर? तीन तीन छः, तीन नौ, एक 10, पेंटीन। ठीक है, ये हमने जान लिया। इसके अलावा अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। एक दो तीन चार, और यहाँ मैंने लगा दिया ब्रोमो, और यहाँ लगा दिया मैंने नाइट्रो। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले तो मेन चेन गिन लेते हैं। 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड, 4 में क्या है? ये ब्यूट इन। वन नहीं लिखना कभी भी। अगर बॉन्ड भी यहाँ भी बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3। वन हमें नहीं लिखना होता है, नंबर में वन मत लिखिएगा, वन मत लिखिएगा, और मोनो मत लिखिएगा। डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब लिखेंगे, लेकिन मोनो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये दो हमें नहीं लिखना है, टाइम जाएगा। ब्यूटेन है अपने पास, फिलहाल अपने पास ब्यूटेन है। अब हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? अपने पास ये भी नहीं है, अपने पास ये भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है दोनों, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो ब्रोमो पास पड़ गया, यहाँ से देखिए नाइट्रो पास पड़ गया। कहाँ से करेंगे? इस कंडीशन में अल्फाबेटिकली जाना है, अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेट के अनुसार ये पहले आता है, तो हम यहाँ से करेंगे। कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे।
2 ब्रोमो, जगह नहीं बचा मेरे पास, थोड़ा नीचे खींच लूँ ना, 3 नाइट्रो ब्यूटेन, ऐसा। अब इसी कंडीशन को हम थोड़ा घुमा देते हैं, क्लोरो लगा देते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं। अब ये बन गया ब्यूटीन, ब्यूटीन बन गया। काउंटिंग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अब काउंटिंग हम उल्टा करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी चेंज हो गया। अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन के प्रायोरिटी से जा रहे थे, लेकिन अब बॉन्ड आ गया अपने पास, तो बॉन्ड के हिसाब से जाएंगे, मतलब 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ। अब हम बॉन्ड में कहीं देखते हैं, बॉन्ड कहाँ गिर रहा है? 1 और 2 के बीच में। हम छोटा नंबर लेते हैं, छोटा नंबर मतलब कि 1 नहीं लिखना आपको, तो ये ब्यूटीन ऐसे रहेगा, 1 2 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 2 डैश नाइट्रो, ये जो नाइट्रो 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा अपने पास? 3 क्लोरो ब्यूटेन, इस प्रकार से। अब हमें इसके अलावा क्या जानना है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे CH3 मिथाइल। अब आपको समझ में आया होगा, मिथाइल सैचुरेटेड होने के बाद भी इनकम्प्लीट है, उसका फायदा वो यहाँ से कैसे उठाता है, कैसे वो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का एक अच्छा भाग बन जाता है। कोई भी अल्काइल ग्रुप का मेंबर सब्स्टिट्यूशन का अच्छा मेंबर बन जाता है, कैसे? एक इनकम्प्लीट रहता है, जैसे कि मिथाइल, सी को क्या चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए अपनी वैलेंसी पूरे करने के लिए, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, CH3, ये एक बच गया, ये क्या चाहेगा? जुड़ना चाहेगा, जुड़ गया। इस प्रकार से गुड सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप के भाग बन जाते हैं अल्काइल ग्रुप। ओके, इतना हम जान गए, बॉन्ड लिख दिया। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे? प्रायोरिटी हम देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4 5, बस यही जानना है, काउंटिंग ही जाननी है, हमें कुछ नहीं जानना। 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट, डबल बॉन्ड है मतलब ई, डबल बॉन्ड कहाँ गिर रहा है? 2 और 3 के बीच में, मतलब कि 2E। इतना क्लियर हो गया, मेन चेन लिख दिया। अब हम जो भी लिखे, मैं ये लिखूंगा, सब्स्टिट्यूशन कहाँ गिरा मेरा? 4 पे, 4 पे क्या है? मिथाइल, मिथाइल 4 मिथाइल पेन 2E, और 1 पे है 2, 1 हमें लिखना ही नहीं है, नंबर में 1। और जब ये 1 से ज्यादा हो जाए तब हमें डाई ट्राई लिखना है, 1 है तो वैसे ही रहने दो, जैसे कि ये 1 ही था तो मोनो नहीं लिखा मैंने, उसी प्रकार से। OL, इसे क्या लिखा जाता है? OL, ऑल, तो पेंट टू इन ऑल, तो ENE के बाद OL जब लगता है तो एक E काट दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे? हम इसे पास लेंगे, OL। बस इतना ही करना है हमें, बस नंबरिंग जान लेनी है और कुछ नहीं करना। अब हम एक और कंडीशन लेते हैं लास्टली, 1 2 3, हाँ, C2H5, और यहाँ पे भी C2H5, सिंगल बॉन्ड है और 3 है, तो 3 में क्या होगा? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, ये मेन चेन लिख दिया, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन। इथाइल, इथाइल भी अपने पास कितने हैं? 2 है। आप यहाँ से गिनिए 1 2 3, या फिर उल्टा गिनिए 1 2 3, दोनों काउंटिंग में हम क्या देख रहे हैं? 2 पे ही है, 2 पे है, तो 2 2 दोनों ही सही रहेगा। इथाइल 2 है अपने पास, अगर 1 होता तो मोनो नहीं लिखना, लेकिन 2 है, डाई इथाइल, जगह ही नहीं बचा। ग्रुप
प्रोपेन, डाइथाइल प्रोपेन, इस प्रकार से हमें नाम लिखना है। अब आपको मुझे आशा है कि आप लोगों को इजी हुआ होगा, कुछ समझ आया होगा। मैं बहुत शॉर्ट में करा दिया, आप और भी ले लेंगे और कर लेंगे तो बेहतर होगा। जैसे कि ये करके बता दीजिएगा, इसको भी बताता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड CH3 CH3 और यहाँ पे एक अल्कोहल लगा दो, एक अल्कोहल लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके, डू दिस एंड बी हैप्पी। तो फंक्शनल ग्रुप को लेके हम नेमिंग वेमिंग सब सीख लेते हैं, एक एक बार सबका करेंगे, आप कैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्कोहल पे बात करते हैं, ALCOHON फॉर्मूला OH लगता है, और जब हम नेमिंग करते हैं तो OL लगाते हैं, एक ई काट के, ठीक है। किस प्रकार से मैं बताता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, और बाकी जो बच गए सब हाइड्रोजन सब हाइड्रोजन सब हाइड्रोजन सब हाइड्रोजन। 5 है, कार्बन 5 मतलब पेंट, सिंगल बॉन्ड ANE, OH लगा हुआ है मतलब अल्कोहल, OL लगा हुआ है तो एक ई में काटूंगा, OL, पेंटेनॉल। फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H, H कितना है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक O, ये हो गया हमारा पेंटेनॉल। पेंटेनॉल हो गया। अब हम अल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। अल्डिहाइड के लिए मैं 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड कर दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये मैंने O और यहाँ पे H। अब देखिए सारे कार्बन को अपने चार्ज बैलेंसेस कंप्लीट करने रहते हैं, एक यहाँ किया, यहाँ कंप्लीट, ओके। बाकी हाइड्रोजन दो यहाँ कंप्लीट, यहाँ हाइड्रोजन दो यहाँ कंप्लीट, और तो यहाँ कंप्लीट, यहाँ हाइड्रोजन, और इसका कंडीशन क्या है, एक यहाँ कंप्लीट, एक यहाँ कंप्लीट, दो कंप्लीट, और यहाँ पे डबल बॉन्ड 4 कंप्लीट। ये क्या बन जाएगा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड दे दो A, ब्यूटेन, लेकिन CHO ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल लिख तो दिया। फॉर्मूला क्या बनाएंगे, फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तो सबको भूल जाइए, एक बार के लिए इसको कवर कर लीजिए। CH3 ये हो गया, CH2 लेकिन यही दो बार है, CH2 दो बार है, और लास्ट में जो बच गया CHO हमें दिखाना है, CHO हमें दिखाना है, मैंने दिखाया CHO ब्यूटेनॉल हो गया। अब जगह की कमी होगी मेरे पास, अब एक और कंडीशन लेते हैं, अब एक और कंडीशन लेके हम 1 2 3 4 5 6 7 ओके। यहाँ मैं O लगा दूं, अब यहाँ पे H, ओके। हर जगह H, हर जगह H, हर जगह H, H H H H, नथिंग मीन्स H। कोई सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो उसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो हाइड्रोजन। आप लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ ना कुछ ब्रोमो क्लोरो, और फिर नेमिंग कीजिएगा, आसानी होगी सीखने में, प्रैक्टिस जस्ट प्रैक्टिस। साथ है हेप्ट, सिंगल बॉन्ड ए, और ये क्या है 1 AN, अब मैं इसका क्या करूं, इसमें मैं इसका फॉर्मूला हेप्टेनॉल C7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 H40O, ये फॉर्मूला बन गया हेप्टेनॉन। हेप्टेनॉन क्लियर। अब आते हैं ओइक एसिड पे। ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड मतलब हम क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड मतलब हम क्या बताना चाहते हैं? हाइड्रोजन। इतना मैं लगा दूंगा अभी। H H H H H H H, इसका भी H, इसका भी H, सॉरी यस H। अब C, यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड O। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? मुझे फिर रिप्रेजेंट करना है इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे। मैं कैसे लिखूंगा? एक तो ये अपना क्या है, 1 2 3 4 5 पेंट ई काट दिया, काटने के बाद ओ लिख दिया, OIC एसिड, एंजाइमिक एसिड के इतना कर दिया। अब हम फार्मूला बना ले। C अलग से लिखूंगा क्योंकि मुझे बाद में ये रिप्रेजेंट करना है। तो C3 सॉरी CH3, ओके ये हो गया। और CH2 कितनी बार है? CH2 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 3 बार। और लास्ट में COOH COH, ये बन गया फॉर्मूला। तो हमने एक एक बार चारों पे काम किया। आप लोग और भी ऐड कर लीजिएगा, ब्रोमो नाइट्रोक्लोरो यहाँ पे लगा लीजिएगा और ऐसे नंबरिंग करते रहिएगा। नंबरिंग के साथ जब ऐसे कीजिएगा। तो नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा? प्रायोरिटी कभी भी फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो अभी तक हमने पहले स्ट्रक्चर बनाया, फिर नेमिंग की, फिर फॉर्मूला प्रेजेंट किया। अब हमारे पास कुछ नाम है और एक फॉर्मूला भी है। एज एन एग्जांपल हम यहाँ से स्ट्रक्चर बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे एक्सेट्रा। ओके, तो पहले मेन चेन ब्यूटेन का है 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड, OL लगा हुआ है जिसपे कोई नंबर नहीं है, मतलब कि अल्कोहल। OH में यहाँ लगा देता हूँ। अब ये नंबर 1 हो गया क्योंकि प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है, काउंटिंग भी यहीं से होगी 1 2 3 3 3, मतलब कि दोनों मिथाइल यहीं पे हैं इस प्रकार से। अब फॉर्मूला बनाए, फॉर्मूला ओके। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन यहाँ पे 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी 2, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 और यहाँ ऊपर एक हाइड्रोजन 14 H14O। ये बन के आया हमारा फॉर्मूला। दूसरा कुछ इस प्रकार से है, ऑक्ट फॉर ईड टू ऑल। ऑक्ट ओके मतलब 8 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 ओके 1 2 3, ईन लगा हुआ है मतलब डबल बॉन्ड है। कहाँ पे? 4 पे 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब हम यहाँ तो कर चुके, मतलब ये 1 और 2, OH यहाँ लगा हुआ है, OH यहाँ लगा हुआ है, 2 और ओके, H3 H2 H2, बस एक H, यहाँ भी बस एक H, यहाँ पे H2, यहाँ पे एक H और यहाँ पे H3। फॉर्मूला बनाए? बिल्कुल, जगह ही नहीं है। सी कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सी 8 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, H 16 O। इस प्रकार से आया। फिर से हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है? H3 H2
यहाँ 3 लगेगा, यहाँ 2 शेयरिंग है 2 बचा, यहाँ 2 शेयरिंग है 2 बचा, यहाँ 3 शेयरिंग है 1 बचा, यहाँ 3 शेयरिंग था 1 बचा, यहाँ 2 शेयरिंग था 2 बचा, यहाँ 2 शेयरिंग 3 शेयरिंग था तो 1 बचा, यहाँ 1 शेयरिंग था 3 बचा। ओके क्लियर, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका मैं नीचे करूंगा C7 H14 BrCl ब्रोमोक्लोरो, बड़ा इजी है ये तो। पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट, हेप्ट पहले लिख लिया, नो रिस्क 1 2 3 4 5 6 7 ब्रोमोक्लोरो कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई नंबरिंग तो है नहीं उसकी, यहाँ लगा दी ब्रोमोक्लोरो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन 3 बचा, 1 2 3 4 खत्म, 1 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, गुड, ये भी हो गया। सिंगल बॉन्ड था हेप्टेन, ब्रोमोक्लोरोहेप्टेन, ब्रोमोक्लोरो अब हम इसका फॉर्मूला तैयार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 C7 H कितना है 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 H14 BrCl, बिल्कुल क्लियर होगा यार, यही तो है, ऐसा करना पड़ेगा आपको। डन, फाइनली।